खैर जरूरी है कि पहली स्टोरी में बात होगी जिंदगी और मौत की, क्योंकि आज की तारीख है 5 जुलाई और कैलेंडर में ये डेट देखकर कई लोग इस खौफ में हैं कि पता नहीं वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। लोगों में ये डर है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। और इस डर के पीछे की वजह है एक भविष्यवाणी, जिसको लेकर लोगों के दिमाग में कई सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर वो भविष्यवाणी क्या है, आखिर 5 जुलाई वाली डेडलाइन का मतलब क्या है, इसको लेकर डर क्यों फैला है। कई लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी। आज इसी भविष्यवाणी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों आधी दुनिया सदमे में है। डरावना होगा, डरावने दिन की बात की है। जापान में भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, समंदर में भयानक भूकंप आने वाला है, जापान फिलीपींस के बीच समुद्री सतह फट जाएगी, यह भी भविष्यवाणी में है। समंदर में सुनामी की प्रचंड लहरें उठेंगी, 2011 से 3 गुना ज्यादा विनाशकारी ये सुनामी आएगी, लाखों लोग महाआपदा के शिकार होंगे। जापान, फिलीपींस, ताइवान इसकी चपेट में आएंगे। 3 देशों की बात उसमें हुई है। फिर आगे बताया गया है कि उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया और हांगकांग तक इसका असर दिखने वाला है। बात यह है कि जब इसमें तबाह हो गए थे, समुद्री तट से 10 किलोमीटर अंदर तक लहरें पहुंच गई थी, इतना तेज सुनामी की लहरें उठी थी। 18,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस पूरी प्रलय में, 90% लोगों की डूबकर मौत हो गई थी। तो वहीं 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस पूरी सुनामी के प्रकोप से बेघर हो गए थे। 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए तो 3,546 सड़कें इसमें तबाह हुई थी और 71 पुल टूट गए थे। 26 रेलवे ट्रांसपोर्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे। रियो तात्सुकी ने जब जापान स्केच आर्ट मंगा के ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपना करियर शुरू किया तो अपने उन सपनों का कॉमिक स्केच बनाकर उन्होंने बाजार में उतार दिया, यानी जो दिखता था उनको सपनों में, उनका उन्होंने स्केच बना दिया। रियो ने लिखा था कि ये उसके सपने हैं, इसमें भविष्य में क्या संकेत छुपे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सपने मुझे बहुत बेचैन करते हैं। कागज पर इन्हें स्केच के रूप में उतारने के बाद ही मुझे चैन मिलता है, यानी जो सपने आते थे उनको वो जब कागज पर उतार देती थी तो उसके बाद में उन्हें एक रिलीफ यानी सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था। रियो तात्सुकी की किताब आई सॉ द फ्यूचर में 15 सपनों का जिक्र हुआ था, जिसमें 13 सपने अब तक सच हो चुके हैं। 15 सपने थे, 13 सच हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या थी वो अब आपको बता देते हैं। सन 1991 में फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी रियो तात्सुकी की तरफ से कर दी गई थी, जो कि सच हुई। जो क्वीन बैंड के लीड सिंगर थे, क्वीन बैंड एक बहुत ही फेमस बैंड है। साल 1995 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। भयानक भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सन 2011 में जापान के तोहोकू भूकंप और सुनामी की उनकी भविष्यवाणी भी एकदम सटीक निकली थी। वहीं कोविड-19 महामारी तो आपको याद ही है, तो उसकी भविष्यवाणी भी रियो तात्सुकी ने साल 2011 में ही कर दी थी, यानी पहले से ही बता दिया था। यही नहीं, ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की मौत, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी और आज तक उस पर बात होती है, वो भविष्यवाणी भी उनकी सच साबित हुई। यानी इतनी बड़े जो इवेंट्स रहे, ग्लोबल इवेंट्स, वो सच साबित हुए हैं। चूंकि रियो तात्सुकी की 15 में से 13 भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी बाकी जो 2 भविष्यवाणियों की बात है वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सच होंगी ही होंगी। यही वजह है कि जापान की जनता सरकार की उस अपील को नहीं मान रही जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसी भविष्यवाणियों से डरने की। रियो तात्सुकी ने जब जापान स्केच आर्ट मंगा के ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपना करियर शुरू किया तो अपने उन सपनों का कॉमिक स्केच बनाकर उन्होंने बाजार में उतार दिया, यानी जो दिखता था उनको सपनों में, उनका उन्होंने स्केच बना दिया। रियो ने लिखा था कि ये उसके सपने हैं, इसमें भविष्य में क्या संकेत छुपे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सपने मुझे बहुत बेचैन करते हैं। कागज पर इन्हें स्केच के रूप में उतारने के बाद ही मुझे चैन मिलता है, यानी जो सपने आते थे उनको वो जब कागज पर उतार देती थी तो उसके बाद में उन्हें एक रिलीफ यानी सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था। रियो तात्सुकी की किताब आई सॉ द फ्यूचर में 15 सपनों का जिक्र हुआ था, जिसमें 13 सपने अब तक सच हो चुके हैं। 15 सपने थे, 13 सच हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या थी वो अब आपको बता देते हैं। सन 1991 में फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी रियो तात्सुकी की तरफ से कर दी गई थी, जो कि सच हुई। जो क्वीन बैंड के लीड सिंगर थे, क्वीन बैंड एक बहुत ही फेमस बैंड है।
साल 1995 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। भयानक भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सन 2011 में जापान के तोहोकू भूकंप और सुनामी की उनकी भविष्यवाणी भी एकदम सटीक निकली थी। वहीं कोविड-19 महामारी तो आपको याद ही है, तो उसकी भविष्यवाणी भी रियो तात्सुकी ने साल 2011 में ही कर दी थी, यानी पहले से ही बता दिया था। यही नहीं, ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की मौत, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी और आज तक उस पर बात होती है, वो भविष्यवाणी भी उनकी सच साबित हुई। यानी इतनी बड़े जो इवेंट्स रहे, ग्लोबल इवेंट्स, वो सच साबित हुए हैं। चूंकि रियो तात्सुकी की 15 में से 13 भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी बाकी जो 2 भविष्यवाणियों की बात है, वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सच होंगी ही होंगी। यही वजह है कि जापान की जनता सरकार की उस अपील को नहीं मान रही, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसी भविष्यवाणियों से डरने की जरूरत नहीं है। जनता के मन में डर है क्योंकि 13 भविष्यवाणियां तो अब तक सच हो चुकी है, हमारे सामने है। ऐसे दावे पूरी तरह निराधार हैं। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, ये सरकार कह रही है, लेकिन इसका असर अभी से सामने आने लग गया है। पर्यटन और यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी से रद्द हो रही हैं। जुलाई में अब तक कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं जापान में फ्लाइट बुकिंग में 83% की गिरावट आई है। जापान आने से डर रहे हैं सैलानी इस भविष्यवाणी की वजह से, ट्रिप पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर कैंसिल ही कर दे रहे हैं। हांगकांग, ताइवान के लोगों ने प्लान को बदल दिया है, जो भी उनकी ट्रिप्स हैं उनको कैंसिल कर रहे हैं। कोरिया के लोगों ने भी टिकट्स कैंसिल की हैं। हांगकांग से जापान के लिए जो होटल बुकिंग होती है या फ्लाइट बुकिंग होती है, उसमें भी 50% की गिरावट आई है। टूर एजेंसियां हुई, होटल कारोबारियों को इस कैंसिलेशन से भारी लॉस हो रहा है। लगभग 560 अरब येन, करीब 3.9 अरब डॉलर का नुकसान इन सभी कारोबारियों को हो चुका है। और इन सब के बीच एक मछली भी लोगों के खौफ भर रही है, वो है डूम्सडे फिश। इसे डूम्सडे फिश कहा जाता है, जिसे कयामत की मछली कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर ये मछली तब दिखती है जब कुछ बड़ी त्रासदी होने वाली होती है, और ये ऐसा पहले भी हो चुका है। और अभी कुछ दिन पहले भी ये मछली कहीं और नहीं तब रहा है। इसका असर अभी से सामने आने लग गया है। पर्यटन और यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी से रद्द हो रही हैं। जुलाई में अब तक कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं जापान में फ्लाइट बुकिंग में 83% की गिरावट आई है। जापान आने से डर रहे हैं सैलानी इस भविष्यवाणी की वजह से, ट्रिप पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर कैंसिल ही कर दे रहे हैं। हांगकांग, ताइवान के लोगों ने प्लान को बदल दिया है, जो भी उनकी ट्रिप्स हैं उनको कैंसिल कर रहे हैं। कोरिया के लोगों ने भी टिकट्स कैंसिल की हैं। हांगकांग से जापान के लिए जो होटल बुकिंग होती है या फ्लाइट बुकिंग होती है, उसमें भी 50% की गिरावट आई है। टूर एजेंसियां हुई, होटल कारोबारियों को इस कैंसिलेशन से भारी लॉस हो रहा है। लगभग 560 अरब येन, करीब 3.9 अरब डॉलर का नुकसान इन सभी कारोबारियों को हो चुका है। और इन सब के बीच एक मछली भी लोगों के खौफ भर रही है, वो है डूम्सडे फिश। इसे डूम्सडे फिश कहा जाता है, जिसे कयामत की मछली कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर ये मछली तब दिखती है जब कुछ